बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 46 है और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है जी टाइप ऑफ फार्मूलाई ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो चलिए टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। तो देखें जी, टॉपिक है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फार्मूलाई ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो जारी बात है, आपको पता है कि कंपाउंड में हमारे पास क्या होता है। कंपाउंड में जो है हमारे पास एलिमेंट्स आपस में केमिकली मिले होते हैं और इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है। हर कंपाउंड का मिक्सचर का फार्मूला नहीं होता। तो भाई जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक फार्मूला होता है, एक ख़ास फार्मूला होता है हर कंपाउंड का, तो उसमें क्या होगा, उसको तरीक़ाकार उसके जो है उसकी टाइप्स कितनी है फार्मूले की लिखने की, उसको वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो पहली टाइप है जी आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेकंड टाइप है स्ट्रक्चरल फार्मूला, थर्ड टाइप है जी कंडेंस्ड फार्मूला एंड द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन वी डिस्कस इन योर बुक डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ठीक है, तो ये 4 फार्मूलाज हैं जिसके ज़रिए हम कंपाउंड्स को लिखते हैं, ऑर्गेनिक का जो है कंपाउंड इनको। ठीक है, तो जी कैसे लिखेंगे इनको, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला, द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है जी, तो ये तो हम पहले 9th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक था हमारे पास जो था एम्पिरिकल फार्मूला था, उसमें हमारे पास स्मॉलेस्ट रेशो होती थी, और एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो इसमें हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। तो एम्पिरिकल फार्मूला तो वो अलग से इसी एक नाम था कि उसको हम जो है वो सिंपली लिखते थे। तो हमारे पास जो है वो कट के जो है वो आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर उसे लिखते थे। वो तो खैर बाकी था, एक जनरल था, लेकिन हम ऑर्गेनिक के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई मॉलिक्यूलर फार्मूले में क्या होगा कि जितने जितने मॉलिक्यूल मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, केमिकल आपस में मिले हुए हैं बॉन्ड्स के ज़रिए, तो क्या होगा, उसका एक फार्मूला होगा। तो उसमें क्या होगा जी, हमारे पास एक्चुअल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो मैं अभी तक अंडरलाइन कर चुका हूँ। ठीक है, साथ में एग्जांपल है ईजी। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज़ C4H10। ठीक है, तो ये ब्यूटेन का फार्मूला है। अब भाई ये ब्यूटेन ये कैसे याद रखना है, इस लेक्चर के एंड में आपको बताऊंगा। इसकी केमिस्ट्री की जो आपके पास जो है काउंटिंग है, गिनती कह लें उसे, तो वो मैं आपको इस लेक्चर के एंड में जो है वो बताऊंगा कि आपने याद कर लेनी है। जब 9th-10th में मैं था तो मैंने जनाब याद की हुई थी, तो बड़ा जो है वो ईजी रहता है आगे नेक्स्ट केमिकल फार्मूलाज के हवाले से याद, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जो है ना वो हेल्प देती है केमिकल काउंटिंग या केमिस्ट्री काउंटिंग उसे कह सकते हैं। इट शोज़ ब्यूटेन इज़ मेड अप ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। तो भाई ये फार्मूला हमें क्या शो करता है कि ये जो ब्यूटेन है किससे मिलके बनी है भाई, कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनी है, क्योंकि इसके अंदर हमें देखें C और H नज़र आ रहा है, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन। उसमें बी पार्ट में ये शो कर रही है मतलब हमें कि ईच मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन एटम्स एंड 10 हाइड्रोजन एटम। तो इससे हमें चला कि भाई एक मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास ये एटम्स हैं, तो हमारे पास 4 कार्बन के एटम और 10 हाइड्रोजन के एटम मिले तो जाके हमारे पास जो है वो एक ब्यूटेन का एक मॉलिक्यूल बना। ठीक है, तो उसने बताया कि एक मॉलिक्यूल के अंदर भाई 4 कार्बन एटम होंगे और 10 हाइड्रोजन एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, ब्यूटेन का। तो ये है जी आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब बढ़ते हैं जी स्ट्रक्चरल फार्मूले की तरफ। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है स्ट्रक्चर की भी साख्त क्या है, जिसमें हम जिस तरह हमारे पास बिल्डिंग होती है तो उसकी साख्त होती है, उसके अंदर सरिया होता है, किस तरह हम सरिया को खड़ा करते हैं, फिर क्या बनता है, छतें, ये वो सारा कुछ। ठीक है, तो भाई स्ट्रक्चर फार्मूला कि वो कैसे स्ट्रक्चर किसका उसका कैसे है, कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, बेसिकली जुड़े हुए को हम देखते हैं कि किस तरह आपस में जुड़ जुड़ के ये C4H10 किस लिहाज से आपस में जुड़े हैं। ठीक है, तो भाई स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। तो भाई इसमें क्या होगा, हमारे पास उनकी एग्जैक्ट अरेंजमेंट का पता चलेगा कि उनकी जो तरतीब है बिल्कुल दुरुस्त तरतीब वो कौन सी है, मुख्तलिफ एटम्स की जो कि हमारे पास जो है एलिमेंट्स हैं प्रेजेंट हैं किसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर, किसके, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक हो गया। इन अ स्ट्रक्चरल फार्मूला सिंगल बॉन्ड
इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन। तो जो अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड बना होगा उनके दरमियान, ठीक है, तो हमारे पास उसे सिंगल लाइन से शो करेंगे। डबल बॉन्ड होगा तो उसे डबल लाइन से शो करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे जो है वो ट्रिपल लाइन से शो करेंगे। यहाँ पे लाइन उनसे मिस हो गई हैं, तो जैसे आपने डबल ये वाली लगाई हुई है वैसे आपने 3 लाइन इस तरह लगा लेने, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, इस जगह पे 3 ये लाइन आनी थी। ठीक है, बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स organic compounds may have same molecular formulae but different structural formulae. For example, structure formulae of butane C4H10R। तो भाई कह रहा है कि हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनका हो सकता है कि मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम हो, लेकर अगर उनका स्ट्रक्चर चेंज होगा तो उससे उसकी जो खसूसियात हैं उनके ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है जी, तो इसलिए उनका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि अभी C4H10 तो हम ऐसे ही लिखेंगे, H10C4 तो नहीं लिख सकते ना, C4H10 लिख लिया हमने, इसका तो मालिकुलर फार्मूला यही रहेगा। लेकिन स्ट्रक्चर अगर हम उसका चेंज करेंगे तो उसके लिहाज से उसका जो नेम है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो भी चेंज हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक नज़र आ रही है जनाब एन ब्यूटेन। ठीक हो गया। अब देख रहे हैं आपके इसमें जो सिंगल लाइन से शो किया गया वो बताया गया कि भाई कार्बन का जो बॉन्ड है एक एच के साथ है, इस एच के साथ है, इस एच के साथ है, फिर इस कार्बन का आपस में है, इस तरह ये सारे जो हैं वो बॉन्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हमारे पास हर कार्बन जो है वो 3 के साथ कनेक्ट है, फिर ये 2 के साथ कनेक्ट है, ये वाला, ठीक है, ये भी 2 के साथ और ये 3 के साथ। इस तरफ में क्या है भाई हमारे पास ये जो कार्बन एक था अपना ये वाला कार्बन था, तो उसने क्या किया, इसके साथ कार्बन के साथ अटैच हो गया। ठीक है, और जो है वो उसके साथ एच चलेगा, तो ज़रा डिफरेंट अरेंजमेंट हो गई, तो जिससे हमारे पास जो है वो हैं तो उतने ही कार्बन 4 हैं, इसमें भी कार्बन 4 हैं। ठीक है भाई, ये देख लें कार्बन के 4, इसमें भी कार्बन के 4 हैं। ठीक है, और एच के 10, इधर भी एच के 10 है, इधर भी एच के 10 है, तो इसका फार्मूला जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला तो C4H10 ही है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से देखें इसका नाम एन ब्यूटेन है और इसका नाम है आइसोब्यूटेन। तो यही बता रहा है कि जनाब हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो सकता है बट स्ट्रक्चर फार्मूला उनका डिफरेंट होगा। जैसा कि उसने बताया कि C4H10 जो है वो अगर उसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा तो इसे आइसोब्यूटेन के नेम देंगे, और अगर स्ट्रक्चर इस तरह का होगा तो इसे एन ब्यूटेन का देंगे। तो यानी ये इंपॉर्टेंट है कि अगर बताया जाए पूछा जाए क्वेश्चन तो आपने ये एग्जांपल्स के तौर पे जो है वो राइट आउट करना है, तो लिहाजा आपने स्ट्रक्चर जो है इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, आइसोब्यूटेन की और एन ब्यूटेन की। उसके बाद है भाई हमारा थर्ड वन के कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड जैसा कि नाम से जाहिर है, इस कंडेंस कहते हैं जनाब कोई चीज़ जब उसे इकट्ठा कर देना या ज्वाइन कर देना, जोड़ देना। ठीक है, द फार्मूला दैट इंडिकेट द ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू ईच कार्बन एटम इन अ स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन इज कॉल्ड कंडेंस फार्मूला। ये तो डेफिनेशन होगी ना, इस कार्ड से पता चल जाता है कि भाई इस कार्ड दिस। तो भाई हमारे पास क्या होगा, ऐसा फार्मूला जो हमारे पास उनके ग्रुप्स को शो करेगा। यानी अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो एच के 3 इसके साथ कनेक्ट थे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो है वो देखें आपको लिखा हुआ दिखा रहा है ये H3C। ठीक है, तो हाँ एच के जो 3 थे उसको जनाब इनके H3 इकट्ठे कर दिया, बजाय इसके के अलग-अलग करते, वो जो 3H के थे C के साथ जुड़े हुए उसको H3C लिख दिया। ठीक है, अब CH3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर CH3 लिखते तो गड़बड़ हो जाती। CH3 के बाद यहाँ पे अगर हम डालते अपना बॉन्ड की निशानी, ठीक है, अलामत डालते और साथ में कार्बन डाल देते तो काम गड़बड़ हो जाना था। इसका मतलब था कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, हालांकि असल में ऐसा नहीं है, बल्कि कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है, एच जो थे इसके साथ जुड़े हुए थे। तो लिहाजा इसलिए इस वजह से कि कहीं पे जो है वो कहीं मिस्टेक ना हो जाए, कोई ये ना समझ ले कि कार्बन और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड है, तो बल्कि हमारे पास जो है वो H3H जो है वो C के साथ जुड़े हुए हैं, फिर C आगे अगले कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए यहाँ पे H3 पहले और C बाद में लिखा गया। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई भी। उसके बाद देख रहे हैं आप CH2। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या मसला बना कि यहाँ पे अगर हम शुरू में लिखते H2C तब भी गड़बड़ थी कि हमारे पास C का H के साथ तो नहीं था, और अब एंड में लिखते हैं तब भी गड़बड़ है। तो फिर हमने कहा चलो यार गड़बड़ तो होनी है, तो लिहाजा कोई मसला नहीं है, अब बच्चों को समझ लग गई है, तो लिहाजा CH2 ही फिर राइट कर लिया। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास और पॉसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारे पास पॉसिबिलिटी थी तो लिहाजा हमने यहाँ पे CH3 राइट नहीं करना। जहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं थी वहाँ पे फिर आप जो है वो CH2 लिख सकते हैं।
उसके बाद जनाब ये देख लें कि हमारे पास जो है यही वाला फार्मूला, जिसको मैं इसका ज़रा क्लोज़ कर दूँ, यही वाला फार्मूला जो है वो आपको लिख के दिखाया हुआ है कंडेंस फॉर्म के अंदर। तो ये इसमें क्या है जनाब, ये आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन था, जो एच जिसके साथ जुड़े हुए थे उनको उसी के साथ क्लोज़ करके एच को वहाँ पे लिख दिया ज्वाइन करके, ठीक है जी, ग्रुप की फॉर्म में लिख दिया। तो ये था आपके पास जनाब कंडेंस फार्मूला। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जी, इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो इसमें क्या होगा जी, हमारे पास द फार्मूला विच शोज़ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन between various atoms in one molecule of the organic compound is called dot and cross formula of electronic formula और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, ठीक है। तो इसे भाई डॉट और क्रॉस फार्मूला भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को डॉट और क्रॉस से शो करते हैं। डॉट से भी मुराद इलेक्ट्रॉन्स ही हैं और क्रॉस से मुराद भी इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ठीक हो गया। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो आपको दिखाया गया है, एन ब्यूटेन का भी दिखाया गया, बल्कि यहाँ पे डिफरेंट इनके नेम्स हैं, इनके नेम्स जो है इन्होंने नहीं लिखे, तो आप भी बेशक ना लिखिएगा, जस्ट एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं आप इसको, एग्जांपल्स के तौर पे ये आप लिख सकते हैं अपनी तरफ से भी। जो है वो थोड़ा सा एक नज़र बस देख लें कि इसमें 4 कार्बन और हर कार्बन एंड वाले के साथ 3-3 लगाने हैं, दरमियान वालों के साथ 2-2, इसमें भी ऐसे ही है, ठीक हो गया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पहले डॉट से शो किया गया ये वाले, और इस तरफ जो है वो क्रॉस से शो किया गया, और इस तरफ जो है वो क्रॉस और डॉट जो है लगाया गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है वो आप क्रॉस फार्मूला को शो करते हैं। नीचे जो है आपके पास समरी दी हुई है कि जी फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, यही जो हमने पढ़े हैं वही आपके पास समराइज़ किया हुआ है कि जी मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है, यही तो हम पढ़ के आए हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला में क्या होता है भाई, रिप्रेजेंट एग्जैक्ट अरेंजमेंट होती है। उसके बाद भाई कंडेंस फार्मूला के अंदर ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइन टुगेदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला के अंदर रिप्रेजेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स ऑफ टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो वही सारा जो है वो यहाँ पे जो है वो आपको समराइज़ करके दिया हुआ है, ताकि आपका जो कंसेप्चुअल डायग्राम बेसिकली इसे हम बोल सकते हैं। उसके बाद है भाई ये जनाब जो मैं कह रहा था कि आपको एंड पे जो है इसकी गिनती भी दिखाऊंगा, सिखाऊंगा कि केमिस्ट्री की गिनती क्या है और किस तरह से आप काउंटिंग याद कर सकते हैं। तो देखें जी लिखा हुआ है कि नेम मॉलिक्यूलर कंडेंस्ड एंड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द फर्स्ट 10 हाइड्रोकार्बन। ये समझ लें कि पूरे चैप्टर की जान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इनके नेम भी और फार्मूलाज भी सारे आप अच्छे से याद कर लेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको काफ़ी ईजी रहेगा। और बल्कि ना सिर्फ 10th में बल्कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अब बाकी ये आएगा, सेकेंड ईयर की बुक में होता है, फर्स्ट ईयर में तो नहीं है, तो सेकेंड ईयर में अपना जो है वो आपके पास आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये सारे फार्मूलाज। तो भाई खैर अब हम बढ़ते हैं जनाब पहला। अब उससे पहले कि हम ये फार्मूला की जानिब बढ़ें, आपको गिनती जो है वो दिखाते हैं कि इसकी काउंटिंग। तो देखें भाई मैथ है, मीथेन है, ठीक है, तो एन इसका फ़र्ज़ करें मैं उड़ा देता हूँ तो क्या बन गया मैथ, ठीक है, फिर एथ है, ठीक है, फिर प्रोप है। तो ये जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपने याद कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद ब्यूट है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ठीक है। पेंटा जो है वो आप देखते हैं कि पेंटागोन है, 5 कोनों वाली होती है, ठीक है। उसके बाद हेक्सेन 6 को कहते हैं, ठीक हो गया, और हेप्टेन कहते हैं 7 को, ठीक है जी। ऑक्टा कहते हैं 8 को, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ऑक्टा किसे कहते हैं। नैनो जो है वो नैनो बोलते हैं, ठीक है, नोनेन लिखा हुआ है। तो आपने जैसे फिजिक्स में 9th क्लास में पढ़ा था कि नैनो की वैल्यू जो है 10⁻⁹ होती है। तो क्यों नैनो बोलते थे, इसलिए क्योंकि 9 से जो है वो रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, नैनो का, नैनो मीन्स 9। और डेका 10वां हिस्सा होता है 10 आ जाएगा, ठीक है, डेका मीन्स 10, ठीक है। तो ये इसकी गिनती है भाई, एथ मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स ऑक्टेन एंड डेक। तो इस तरह से आप जल्दी से जो है वो याद हो। अब भाई गिनती से मुराद क्या है भाई, अब इसको मैथेन क्यों कहा, इसमें किधर से गिनती का ताल्लुक आ गया भाई। तो ये देखें भाई जिसके अंदर एक कार्बन है, देखें एक कार्बन बाकी साथ एच के 4 लगे हुए हैं। तो आपको पता है कि जनाब हमारे पास जो है वो कार्बन के अंदर कितने होते हैं भी इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितने हैं हमारे पास जो है इसके अंदर जो है वो 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 से इसका मैस होता है कार्बन का। तो जी देखें हमारे पास जो है इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के अंदर। अब होता क्या है बेसिकली, क्या आपको पता है कि के शेल के अंदर जो है वो 2 आ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें पहले 2 आ गए, ठीक हो गया। अब भी बाकी दूसरा जो एल शेल है उसके अंदर 4 आ सकते हैं, तो 4 हमारे पास ये आ गए फ़र्ज़ करें, ठीक है। तो अब ये 4 जो है मज़ीद 4 हाइड्रोजन के साथ जो है वो
जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, उनके साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बना के। तो एक कार्बन जो है वो 4 जो है वो बॉन्ड्स बना सकता है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। तो कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं जी, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मास नंबर इसका जो है वो 12 होता है। तो देखें जी हमारे पास जो है वो CH4, ठीक है जी, मीथेन। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है, कंडेंस फार्मूला भी यही है, ठीक है, क्योंकि और तो कार्बन है ही नहीं। तो इसको जब स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिखेंगे तो कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन होगी, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम से भी समझाया। उसके बाद है जी इथेन, एथ कहते हैं 2 को, तो आपने याद कर लेना है, ठीक है। इसका मतलब है कार्बन के 2 होंगे। अब कार्बन के 2 हैं तो एच कितने होंगे भाई, 6 होंगे। कैसे भी 6 होंगे, तो एक तो आपने याद कर लेना, बाकी आप ये देख लेंगे एक कार्बन जो है, एक कार्बन का तो एक कार्बन के साथ हो गया ना बॉन्ड, तो बाकी अब कितने कितने, एक कार्बन ने तो बॉन्ड बना लिया, अब 3 इसके साथ लग सकते हैं और 3 इसके साथ लग सकते हैं, तो C2H6, ठीक है, इस तरह से। तो भाई C2H6 है, तो ये हुआ किस तरह से है, जैसे मैंने बताया कि भाई ये देखें, ये बल्कि दिखाया भी हुआ है स्ट्रक्चर फार्मूला। तो ये देखें C के साथ 3, इसके साथ 3, ठीक है। तो ये आपके पास, आपने बेसिकली क्या करना है, इथेन जैसे ही आए आपने समझ लेना है कि भाई इसके अंदर 2 कार्बन है और फ़ौरन आपके माइंड में ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो बन जाना चाहिए। उसके बाद फिर आप जो है वो इस फार्मूले को भी ईजिली याद कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये देख लें जी हमारे पास C2H6 था। तो अब बेसिकली होता है क्या है कि यहाँ पे तो इस तरफ से इस तरफ को गए ना, तो अगर जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ से यहाँ को, ठीक है, तो यहाँ से इस तरफ को हमने गियर लगाना ज़्यादा ईजी है, ठीक है। कैसे भाई, जैसे आपने सोचा कि भाई C2 है, तो जैसे मैंने अभी बताया कि अभी कार्बन का एक कार्बन के साथ हो गया, ठीक है। अब भाई कार्बन 4 बना सकता है, एक तो बना लिया, 1 2 3 और 1 2 3 और, ठीक हो गया। तो इस तरह आपने कहना भाई हो गया है। अब आपको इसको लिखना है भी किस तरह से, अपना उसमें जाना है अपने कंडेंस फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा H3C, ये वाले जो 3 H थे उनको जोड़ दिया, H3C, और फिर C इधर ही रहेगा क्योंकि इधर तो हमारे पास ऑप्शन है, इधर खाली जगह है, तो लिहाजा अब इधर H नहीं लिखेंगे बल्कि इधर लिखेंगे CH3, तो H3C CH3, तो इधर से इधर आप जाएँ ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। तो इस तरह से ही नेक्स्ट है हमारे पास भाई प्रोप का मतलब है 3, ठीक है जी। तो आप जो है वो C3H8, ठीक है भाई, उस तरह से ही फार्मूला देख लें कि 3C हैं तो आपस में पहले जुड़ेंगे, फिर हर किसी के साथ 3 और दरमियान वाले के साथ 2 ही लग सकते हैं, क्योंकि दरमियान वाले ने इस C के साथ भी बनाया हुआ है, इस C के साथ भी बनाया हुआ है, तो मज़ीद वो 2 बॉन्ड्स ही और बना सकता है, तो लिहाजा वो 2H के साथ ही जुड़ सकता है, ठीक हो गया ना। इस देख लें, मैंने ज़रा जूम भी कर लिया, तो ये देख लें, ठीक है जी, सारे एक इधर बनाया हुआ है एक इधर, तो 2 ही और बना सकता है, लिहाजा वो ऊपर नीचे बना लेता है, ठीक है ना। अब भाई इसी तरह से ब्यूटेन है, तो इसका ये फार्मूला होगा, तो आपको मैंने समझा दिया एक ट्रिक, उसके ज़रिए आप मज़ीद आगे बढ़ाते जाएंगे, एंड वालों के साथ 3 3H लगेंगे, दरमियान वालों के साथ 2 2 लगाते जाएंगे, तो इससे फिर जनाब ये फार्मूला बनाते जाएंगे। अब भाई ये कहाँ से आ गया CH2 ट्वाइस, इसका मतलब है कि भाई आपके पास CH2 दरमियान में 2 दफ़ा आ रहा था, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, ठीक हो गया। तो फिर आप बजाय इसके कि CH2 लिखते आपने लिख दिया भी CH2 2 दफ़ा आया, तो इसके नीचे क्या डाल दिया, ट्वाइस, ठीक है। और शुरू में क्या है H3C है वो लिख दिया, ठीक है ना यहाँ पे, और एंड पे क्या है CH3 है तो वो एंड पे लिख दिया। ऐसे अब नेक्स्ट, क्योंकि अब ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम दरमियान वालों को CH2 2 दफ़ा लिखते हैं, हमने कहा भाई नीचे जो है वो ब्रैकेट के नीचे जो है वो ट्वाइस कर दिया कि भाई 2 दफ़ा CH2 लिखना है। और जब इसको हमने जो है वो उसमें के अंदर देखा अपना मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर, तो फिर क्या कर दिया, टोटल C जो थे 4 थे उनको ऐड कर दिया, भी C4 है और H के टोटल 10 है, तो C4H10 बन गया। इसी तरह C5H12 बना, इसी तरह C6H14 बना, ठीक है। इसमें अब CH2 के जो 4 जुड़े हुए हैं देख लेंगे ये वाले, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारे पास हेप्टेन में C7H16 बन गया, ठीक है जी। और ऑक्टेन के अंदर एंड वालों के साथ 3 3, दरमियान वालों के साथ 2 2 आपने जोड़ लेने हैं, ठीक है। और नोनेन और डेकेन, ठीक है। तो बेसिकली आपने यही सारा जो है वो ज़रा कोई मुश्किल नहीं है, बस जो आप देख रहे हैं कि आपका एक और भी जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं कि भाई पहले के साथ 4 है H के, अगले के साथ 6, फिर 8, तो क्या कितने बढ़ रहे हैं, हर किसी के साथ 2 हाइड्रोजन का इजाफा हो रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 10 12 14 16, तो ये भी आप जो है वो याद कर सकते हैं कि भाई नोनेन है तो लिहाजा 9 और जो है वो 20 आ गया, 10 है के साथ 22 आ जाएगा, ठीक है। 8 है तो 18, 7 है तो 14, ठीक है। तो भाई 6 है तो 14,
5 है तो 10, 4 है तो ये। अब ये कैसे, एक और मैं आपको बता देता हूँ कि याद करने का भी आपका, आप सिर्फ नेम बोलें और उससे याद हो जाए, ठीक है। वो भी मैं अभी मुझे आ गया तरीका, तो मैंने कहा चलें आपसे शेयर कर लूँ। क्या करेंगे भाई, मीथेन है ना, तो मीथेन के अंदर आपको पता चल गया भी कार्बन का 1 है, ठीक हो गया। तो आपने क्या होगा जो है वो इसको इसके साथ तो लगेंगे CH4। अब नेक्स्ट जो है वो आप क्या कर सकते हैं, C2H6 है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है आपने, अगर आपको नहीं पता याद के भी H के कितने इसके साथ लगने हैं, तो आपने क्या करना है, जो भी आपके पास ये है 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। कितना हो गया, 2 to the 4 हो गया। 4 में जस्ट 2 ऐड करने तो पता चल जाएगा कि C2 के साथ H के कितने लगेंगे, 6, ठीक है। यही वाला फार्मूला सब पे लगाते जाएँ आप। अब 3 है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 हो गया। 2 ऐड बीच में करने होते हैं, तो कितने लगेंगे हाइड्रोजन के, 8, तो ये देखें 8 लगे हुए हैं। 4 to the 8, 8 + 2 10, 5 to the 10, 10 + 2 12, 6 to the 12, 12 + 2 14 लगे हुए हैं। 7, 7 to the 14, 14 में 2 ऐड करें तो 16 में देखें H के 16 लगे हुए हैं। तो C8H18, ठीक है। तो इसके कितने लगे हुए हैं, 2। तो ये बेसिकली फार्मूला है जो आप नेक्स्ट पढ़ेंगे भी कि किस तरह से हमारे पास जो है वो इसको डील करते हैं हम। तो खैर ये मैंने आपको सारा इजीली समझा दिया, आपको याद करना और तैयार करना बहुत आसान हो जाएगा जी। तो आज का लेक्चर इतना ही जी, थोड़ा सा लेंथी हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा और इसको अच्छे से जो है वो करिएगा तैयार। तो जी अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।